everyone. So an exciting day today. आज है 27 जनवरी और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं फॉर शॉर्ट सेलिंग. तो आरएसआई स्ट्रैटेजी है. आरएसआई स्ट्रैटेजी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ आरएसआई में. और आज का दिन ऐसे लग रहा है दैट अच्छे शॉर्ट ट्रेड्स मिलेंगे जो मैंने एरो मार्क किया है. तो शॉर्ट ट्रेड्स भी आरएसआई में कभी कभी ट्रिकी हो सकते हैं. इट कैन प्ले विद योर माइंड, बट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जरूरी चीजें ध्यान में रखना जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ काम करते हो आरएसआई में. तो जब आज का दिन शुरू हुआ, एक अच्छा सा रेड कैंडल बना ईएमआई के नीचे, ईएमए के नीचे, 20 ईएमए के नीचे. और वहां पर बहुत बड़ा वॉल्यूम बार भी आया. लेकिन वॉल्यूम बार के कंपैरिजन में जो कैंडल था वो इतना बड़ा नहीं था, राइट. तो वो मैच नहीं हुआ दोनों चीज. तो वो एलिमिनेट हो गया एक पॉसिबिलिटी. आरएसआई में एक बहुत बड़ा डाउन टिक भी मिला, लेकिन वो जो डाउन टिक था वो 60 और 40 के नीचे से मिला. तो अगर हम कोई डाउन टिक, बड़ा सा डाउन टिक देखते हैं एक शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए या फिर एक बाय ट्रेड लेने के लिए, वो या फिर शूट होना चाहिए 40 के नीचे से ऊपर जाना चाहिए, और या फिर 60 के ऊपर से नीचे आना चाहिए, एक बड़ा सा साइन. तो आगे बढ़ के मैंने अभी 3 पॉइंट मार्क कर दिए हैं स्क्रीन पे. फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड और तीसरा रेजिस्टेंस. तो अगर आप पहला वाला रेजिस्टेंस देखोगे, वहां पर अच्छा हमें रेजिस्टेंस तो मिला, लेकिन उससे थोड़ा पीछे जाइए जहां पर बॉक्स है फर्स्ट रेजिस्टेंस का, वो देखेंगे तो आरएसआई का जो लाइन है वो 40 और 60 के अंदर ही घूम रहा है, राइट. बट मुझे वो लाइन अगर 60 के ऊपर से नीचे आता और फिर 40 पे रेजिस्ट करता, नीचे 40 के नीचे जाके फिर से ऊपर आते आते 40 पे रेजिस्ट करता, जैसे अभी ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ है, तो वो अच्छा रेजिस्टेंस होता, आरएसआई रेजिस्टेंस. बट अगर उसी को आप देखोगे तो जो कैंडल था, जो रेजिस्ट किया और जो कैंडल बना नेक्स्ट टिक डाउन टिक में, वो सिग्निफिकेंट कैंडल था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, राइट. तो इसीलिए वो ट्रेड नहीं लेना, कभी भी ऐसे वाला ट्रेड नहीं लेना. मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बोला है, और मैं आप लोग को वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि वो वीडियोस भी आप रेफर करो और ज्यादा सीखो कि रेजिस्टेंस और शॉर्ट सेलिंग कैसे करे आरएसआई सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी के साथ. अभी आगे बढ़ेंगे. अभी सेकंड रेजिस्टेंस आप अगर देखोगे तो वो थोड़ा सा लाइन के ऊपर गया, और वहां से रेजिस्ट करके फिर नीचे आया, राइट. लेकिन वो भी रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, दो रीजन की वजह से. एक रीजन ये है कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया आरएसआई ने, वो रेजिस्टेंस लेके वो ज्यादा नीचे नहीं गया. इट वाज, वो थोड़ा सा नीचे गया और फिर से ऊपर चला गया, राइट. तो थोड़ा सा नीचे जाके अगर फिर से आपको अपटिक मिले और फिर रेजिस्टेंस ले 40 पे, तो वो अच्छा रेजिस्टेंस मैं नहीं मानता उसे अच्छा रेजिस्टेंस. सेकंड रीजन ये है कि आप अगर उसका करस्पॉन्डिंग कैंडल देखोगे तो उसका बड़ा बॉडी नहीं है, बॉडी छोटा है और नीचे का विक बड़ा है. तो अगेन मेरे हिसाब से, मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो अच्छा कैंडल नहीं है रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो. और वॉल्यूम बार भी ठीक नहीं था. थर्ड रेजिस्टेंस आप देखोगे तो वो थोड़ा सा नीचे गया और थोड़ा सा नीचे गया 40 के, और फिर उसने एक अपटिक दिया, और वो उसके साथ जो नेक्स्ट टिक बना, राइट, रेजिस्ट होके नेक्स्ट टिक बना, नीचे आया, रेजिस्ट किया, उसका कैंडल आप देखो, एक बड़ा सा अच्छा सा बॉडी है. उसने 20 ईएमए पे रेजिस्ट भी किया, अलोंग विद 40 लोअर लिमिट आरएसआई पे रेजिस्ट भी किया, और फिर वो नीचे आया और मैंने वहां पर ट्रेड प्लेस कर दिया. बहुत सिंपल. तीन चीजें. एक तो थर्ड रेजिस्टेंस के पहले थोड़ा देखिए, अभी आरएसआई के सेक्शन में वो आरएसआई का लाइन नीचे गया, नीचे गया थोड़े से और टिक में, फिर ऊपर आया एक बड़े ग्रीन कैंडल में, फिर और थोड़ा सा ऊपर गया, राइट. तो वो जो नीचे आने वाला जो ज्यादा जो गैप था वो अच्छा मिल गया मुझे. और उसके बाद जो हम ऊपर गए और फिर एक अच्छा सा कैंडल, रेड कैंडल बना विद बिग बॉडी, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर एक शॉर्ट ट्रेड लेना है तो रेजिस्टेंस के साथ आपको एक रेड कैंडल भी मिलना चाहिए एक अच्छे बिग बॉडी के साथ.
ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। मैं सैंपल ट्रेड के लिए एक लॉट में ही काम करता हूँ, और मैं ये रेकमेंड करूंगा फॉर बिगनर्स कि आप भी एक लॉट से ही काम कीजिए। आप देखिए अपना स्ट्रैटेजी, अपना एज बनाइए अच्छे से मार्केट में, और फिर भूल जाइए। एक बार आप कॉन्फिडेंट हो दैट ये एज मेरा चलता है, राइट, जरूरी नहीं है हमेशा चले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है, तो आप ऐसे वाले ट्रेड्स ले सकते हैं। बट ये 3 पॉइंट नोट कीजिए, अगेन रिवाइंड कीजिए, अगेन रिवाइंड कीजिए, और सुनिए मैंने क्या बोला, वो 3 चीजें जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं कि अभी मैंने मुझे तो अच्छा खासा अभी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, राइट, एक लॉट में। तो अभी एक फियर या होप ऐसे सब जनरेट होने लग जाएगा कि मैं अभी इसे एग्जिट करूं, इसे होल्ड करूं। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी भी इसका एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जिट स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आरएसआई का लाइन नीचे जा रहा है, करेक्ट, अभी थर्ड रेजिस्टेंस के आगे का बात करो आरएसआई सेक्शन में। ओके, तो उसके आगे जो एक रेजिस्टेंस मिला मुझे, मतलब एक बड़ा सा रेड कैंडल मिला, वो एक अच्छा इंडिकेशन था कि प्राइस और नीचे जा रहा है। तो प्राइस एक्शन भी बहुत मैटर करता है यहाँ पर। तो प्राइस नीचे जा रहा है। उसके बाद में मैंने क्यों लिखा है डिसीजन मेकिंग कैंडल, बिकॉज वो कैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, क्लोज नहीं हुआ था, इट वाज ऑन गोइंग। तो वो थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, एंड देन वो आखिर में नीचे आया। तो यहाँ पर मुझे डिसीजन करना था कि मेरे पास अभी प्रॉफिट तो है टेबल पे, तो मैं उससे लूं, एग्जिट करूं, या उसे होल्ड करूं। तो मेरा पॉइंट ये है, मेरा एज जो मैं डिसाइड करता हूँ कि उसको एग्जिट करना है कि नहीं, वो ये है कि अगर रेड कैंडल बने और वो नीचे आए, राइट, आरएसआई का लाइन भी नीचे आए, तो मैं उसे होल्ड करूंगा। अगर वहां पर कोई भी ऐसा कैंडल बने जो जैसे कि एक डॉजी बन जाए, एक ग्रीन डॉजी बन जाए, या फिर एक रेड डॉजी बन जाए, एक बहुत छोटे से बॉडी के साथ और बड़े विक के साथ, ऊपर वाला विक या नीचे वाला विक और वॉट एवर, राइट, तो अगर वैसे फॉर्म हुए और मैं प्रॉफिट में हूं, तो मैं एग्जिट कर दूंगा उसे। ओके, अभी देखो, आप अगर नीचे देखोगे तो अभी अभी जो करंट रेड कैंडल चल रहा है, उसके पहले वाला जो ग्रीन कैंडल है, वो बहुत पावरफुल कैंडल है नहीं। ओके, पावरफुल मींस एक अच्छा बड़ा बॉडी, उसके साथ छोटे विक्स, वो अच्छे, मतलब मैं उसको एक पावरफुल कैंडल नहीं मानता हूँ मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। वो वॉल्यूम भी इतना अच्छा नहीं है, बट अच्छा खासा वॉल्यूम बार है, अकॉर्डिंग टू द कैंडल इट मैचेस। तो अभी ये पॉइंट जो अभी चल रहा है, यहाँ पर मैं डिसाइड कर रहा हूँ फिर से कि मुझे होल्ड करना है या एग्जिट करना है। ओके, अभी ये जो टिक ऊपर नीचे हो रहा है, अगर ये टिक नीचे जाए तो मैं इसे फिर होल्ड करूंगा। अगर ये टिक ऊपर जाए और यहाँ पर वैसे वाला कैंडल बने, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर ऐसे वाला कैंडल बने जहां पर एक बहुत छोटा सा बॉडी है, उसके विक्स भी छोटे हैं या विक्स भी बड़े हैं, राइट, तो मैं वहां पर एग्जिट कर दूंगा। देखो, अभी मैं थोड़ा आपको लिख के भी बता देता हूँ व्हाट आई मीन, सो दैट आपको अगर ऑडियो में कंफ्यूजन हो रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो आप रीड कर लो स्क्रीन पे, और फिर आप ठीक से समझ पाओ कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, इफ टिक गोज अप, वी विल एग्जिट, राइट, ये ग्रीन कैंडल पे मैं बोल रहा था। लेकिन ग्रीन कैंडल से जो आरएसआई का टिक था वो नीचे आ गया, तो मैं फिर से होल्ड कर लिया है मैंने इसको। अभी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फिर से बन रेड कैंडल फिर से बन रहा है, बड़े बॉडीज बन रहे हैं रेड कैंडल में। मैं होल्ड करूंगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा यहाँ पर। देखो, डरना नहीं है, सिंपल चीज है। डरना नहीं है ट्रेडिंग के टाइम पे। स्क्रीन को देखना है, अपना एनालाइज करना है कि कैंडल्स और आरएसआई के टिक्स कैसे बन रहे। कैंडल्स अगर बड़े बन रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स विद बिग बॉडी, ओके, तो आपको एग्जिट करना है। अगर एकदम छोटे बॉडी के कैंडल्स बन रहे और थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो भी आपको एग्जिट करना है। अगर ऐसे बड़ी कैंडल्स, बिग बॉडी रेड कैंडल्स बन रहे और आरएसआई के टिक्स भी नीचे जा रहे, तो आपको होल्ड करना है। सिंपल। रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। डरना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से ट्रेड करना है मार्केट में, और कोई टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मेरा प्रॉफिट चला गया तो क्या।
तो ठीक है ना, नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन ये ट्रेड में ट्राई करेंगे कि लॉस ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। ओके, तो आई थिंक अभी एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होने के बाद मैं ज्यादा अलर्ट हो जाऊंगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहे हैं। अगर थोड़ा भी मार्केट साइडवेज हो रहा है, थोड़े ग्रीन कैंडल्स, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं बहुत छोटे छोटे बॉडीज के साथ, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और अगर फिर से रेड कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े रेड कैंडल्स विद बिग बॉडी और टिक भी नीचे जा रहा है आरएसआई का, तो मैं उसे होल्ड कर लूंगा। जिसे इंग्लिश में सुनना है आप लोग ये चीज कैप्शंस ऑन करके इंग्लिश में भी सुन सकते हो। आई थिंक गूगल विल, यूट्यूब विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट। तो दैट्स इट, मैं यहाँ पर एग्जिट कर रहा हूँ। और दिस वाज माय एज, दिस वाज माय आरएसआई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, स्ट्रैटेजी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लस सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ विद एग्जिट स्ट्रैटेजीज, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजीज के साथ भी। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।